फर्स्ट डेट पर किस करना, ओह रिलेशनशिप में होने के बावजूद एक्स को कॉल करना, ओह डूड यू पुट मी ऑन द स्पॉट अभी। सोशल मीडिया पे दूसरी लड़कियों या लड़कों के हॉट फोटोज लाइक करना, इतनी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। हाय मोहित कहाँ हो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, देयर आर यू देयर, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये थोड़ा सा हो चुका है। यस तो आप रेड फ्लैग के साथ हो अभी फिलहाल, कर तो रहे हो आप अनुष्का के साथ रील वील। हाँ वो तो हो रही है यार। ओके तो हम इसे ऑफिशियल समझे। नो डूड, रेड फ्लैग। Hi guys, this is Neola D'Souza and you're tuned into Bollywood Bubble. Today joining me is Splitsvilla के popular hottie मोहित। आज हम उनके साथ एक फन सेगमेंट करने वाले हैं जो है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। I'm going to give you some situations and quickly जो भी आपको लगता है you're going to pick up the flag, okay? Okay, I'm ready. जो relationships में होने चाहिए। Relationship में होने के बावजूद एक्स को कॉल करना। Okay, so firstly let me highlight कि मोहित ने आज रेड पहना है, हम दोनों आज रेड फ्लैग बन के बैठे हैं। We are kind of twinning आज। Yeah, literally yes, we yes, are. Yeah, are we red flags? No, I don't think so. Okay. First date पर किस करना? This is very subjective यार। I would say green flag. Okay, really? तो first date पे kiss करना red flag कब से हो गया यार? I mean, you know, This is very subjective. ये इंसान It तो is. इंसान डिपेंड करता है। It is, but you know, but ऐसे ना बहुत मैंने ये खेला है काफी लोगों के साथ. For girls, it's mostly a red flag, and for boys, it's always like a green flag. Of course. Okay. सोशल मीडिया पे दूसरी लड़कियों या लड़कों के हॉट फोटोज लाइक करना, हॉट फोटोज, आई एम स्पेसिफाइंग। रेड फ्लैग। ओके, पर गलती से हो गया तो फिर उसके बाद आपको एक ट्विटर पे अपॉलॉजी लिखनी होती है कि मेरा अकाउंट कोई और चलाता है, मैं नहीं चलाता हूँ। ट्रू, आई एग्री। अगर आप एक बॉयज ट्रिप पे जा रहे हो और आपकी गर्ल आपको बोलती है कि प्लीज मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो, बीच में घुसने की कोशिश करती है, बेसिकली इट्स अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। इट्स अ रेड फ्लैग। ओके, इट्स अ रेड फ्लैग। सो यू डोंट लाइक योर गर्ल बीइंग टू यार गर्ल्स के साथ आप सी अगर आप कहीं एक ऐसी जगह जा रहे हो यहाँ 2-3 कपल्स जा रहे हैं फिर तो बात समझ भी आती है। बॉयज के साथ जब आप जाते हो तो आप कुछ वाइल्ड एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हो, आपको फिर आप ऐसे रहोगे कि मैं इनको टाइम स्पेंड करूँ इनके साथ, अपने लॉन्डों के साथ, गैंग के साथ, या फिर मुझे इसको भी टाइम देना है। तो आई फील लाइक कि इतनी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए सामने वाले में। आपकी गर्लफ्रेंड आपको बार बार फोन करती है, हाँ, is it a red flag or green flag? It's a red flag. Why but? I disagree to this. Why okay, you it is disagree not on a this? red flag. क्यों मतलब नहीं यार कर बार सकते? बार फोन करने से इंसान उठा नहीं लेगा ना फोन। ऑब्वियसली कहीं बिजी है इंसान या कोई चीज है। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, राइट? मुझे ज्यादा फोन आते हैं, मैं इरिटेट होने लगता हूँ। तो आप ऐसे कट करते हो फॉर एग्जांपल? नहीं, कट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगर कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन द जिम और फोन कहीं लॉकर में पड़ा हुआ है और वो 20 मिस कॉल आ गई है तो मैं फिर ऐसे पागल हो जाऊंगा ना कि 20 बार फोन क्यों कर दिया है। अभी समझो एग्जांपल कि आपके हाथ में फोन है और आपने एक बार कट कर दिया, से यू आर बिजी and she's calling you again and again and again and you are cutting it again and again and again. So is that right? Oh dude, you put me on the spot अभी। Tell me. अगर इतना ज्यादा कुछ सीरियस है तो उठा लेना चाहिए। एंड आई फील लाइक नो आई कैन टेल यू, मेरे पास सबसे बेस्ट आंसर है। मतलब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां हम फोन नहीं उठा सकते और फोन काट रहा है तो सामने वाले को एक टेक्स्ट भेज देना चाहिए कि व्हाई ही और शी इज कॉलिंग, तो काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है। समथिंग इज वेरी अर्जेंट तो सामने से आ जाएगा फोन फिर, और उतना नहीं है तो ठीक है, आधे घंटे बाद मे बी 45 मिनट्स बाद हो जाएगी कॉन्वर्सेशन। ठीक है, चलो आप बोल रहे हो तो मान ही लेती हूँ। डबल टेक्सटिंग यू व्हेन योर पार्टनर डज नॉट रिप्लाई। फॉर एग्जांपल, हाय मोहित कहाँ हो, ठीक है, नो रिप्लाई, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, देयर आर यू देयर। दैट्स ग्रीन फ्लैग, दैट्स ओके। कई बार आप मिस भी कर जाते हो ना यार, या इफ द नोटिफिकेशन बार इज ऑफ या फिर कोई चीज है तो या। और अगर आप ऑनलाइन हो और दिख रहा है मोहित, फिर तो रेड फ्लैग है भाई। फिर तो बात करनी नहीं है। यस
बट क्यों नहीं करनी? बट अगर आप ऑनलाइन हो, आप आई ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया, ग्रीन फ्लैग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डबल टेक्सटिंग या ट्रिपल टेक्सटिंग से। यस, आई सेड इट। नॉट पोस्टिंग योर पार्टनर ऑन सोशल मीडिया इन टुडेस टाइम। ओह, दिस इज अ हेल ऑफ अ क्वेश्चन डूड। Tell me. Don't tell me soft launches and stuff. No. Tell me like. I think it's a red flag. If you are be with somebody, I think you should own it और आपको कर देना चाहिए post. Okay. I feel like that. मैंने हालांकि आज तक नहीं किया है. I'm also very excited for this. तो रहे हो आप अनुष्का के साथ रील वील? हाँ, वो तो हो रही है, या yes. Okay, तो हम इसे ऑफिशियल समझे? पोस्ट तो कर दिया आपने अपने कनेक्शन को सोशल मीडिया पे? Yeah. Okay. Being overly possessive but calling it protective. So that's a red flag. पर कहीं ना कहीं आपके साथ ये थोड़ा सा हो चुका है। Yes. So आप रेड फ्लैग के साथ हो अभी फिलहाल? बिल्कुल फिलहाल नहीं, हमेशा से ही। ओवर पोजेसिव मुझे ना पता, आई फील लाइक वो ना एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है मुझे कि आप इनसिक्योर क्यों हो रहे हो किसी चीज के बारे में। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो तो एक ट्रस्ट होना चाहिए। आपको पता है कि कोई इंसान आप में इन्वेस्टेड है, आप उसमें इन्वेस्टेड हो। अगर वो चीट कर रहा है तो इट्स हर और हिज लॉस, बिकॉज यू नो योरसेल्फ। आपको पता है आप जेन्युइनली 100% सही चीज़ें कर रहे हो उस इंसान के साथ। तो अगर वो कुछ फकअप कर रहा है तो वो उसका लॉस है। तो आपको कोई इनसिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ओवर पोजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप कि आप समझो किसी चीज़ को और ट्रस्ट बनाए रखो बरकरार। Mohit is so wise. He's like so wise. Am I? Yes. That's right. You are making sense, yeah? Come on. Thanks. Okay, splitting the bill on a date. If a girl is insisting, Okay. red or green? यार यहाँ ना थोड़ी मेल ईगो आ जाती है। मैंने ये सुना है लड़कों से हर बार। सो आई वुड से रेड फ्लैग। ओके। स्प्लिटिंग वाली मुझे ना सेंस समझ नहीं आती है, स्प्लिट करने वाली कि आप वहाँ जाके अपने अपने कार्ड्स निकाल के पे कर रहे हो। नहीं, अगर मैंने वो चीज़ प्लान करी है, डेट या आउटिंग, तो इज एवरीथिंग इज ऑन मी। आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अगले हफ्ते कुछ प्लान कर लो, कुछ एडवेंचरस मूवी नाइट कुछ, तो आप पे कर दीजिएगा। स्प्लिटिंग वाली वो मुझे नॉनसेंस लगता है कोई भी चीज़। मुझे नहीं लगता। नहीं? I disagree. Shit. But yeah, we are talking about you, so Yeah. expecting the man to always plan the date. No, dude. Red flag. But you know, girls today want princess treatment. यार इतना ज़्यादा कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट? मतलब कि कभी कभार अच्छा लगता है ना सरप्राइजेस कि आप हो कि सामने से कॉल आए। लड़कों को भी चाहिए Of थोड़ी course, यार। princess treatment. Yes. और आपने princess treatment. या प्रिंसेस ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने कुछ एक अच्छा रेस्टोरेंट डिस्कवर कर लिया है, Right. कहीं कुछ स्पेशलिटी खाने में मिलती है, कुछ बेकरी है बहुत अच्छी सी, तो यू कैन प्लान दैट डेट आउट ना। Right. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। I agree Yes. to this. Yeah. Giving silent treatments during fights or walking out. हंस क्यों रहे हो, पहले वो बताओ। Because I can relate to this. Okay. This is, I feel like You gave a silent treatment थोड़ा all सा। the time. So, but which is a red flag. बात करनी चाहिए उस टाइम पे। मेरा ऐसा मानना है यार, मैं ना बहुत पिस ऑफ होता हूँ, मैं बहुत गुस्से में होता हूँ, तो मैं गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता कि मैं आगे जाके रिग्रेट करूँ, तो मैं फिर अपना मुंह बंद ही रख देता हूँ, और वो हो जाता है फिर 2-2 दिन भी बंद ही रहता है। आपकी बंदी को आपसे बात करनी होती है। हाँ, और फिर पता मुझे क्या हुआ, और वो और इरिटेट हो रहा होता है इंसान उस पे कि मत कर। बट क्यों लड़कों को ऐसा होता है, मुझे भी नहीं समझ आता कि क्यों तुम्हें शांत रहना है। भाई तुम अभी बात करो, तुम्हें 2 घंटे बाद बात करनी है। यार एक्चुअली लड़के जो थोड़े से गुस्से भी होते हैं और इम्पल्सिव भी होते हैं, और अगर अभी कुछ इम्पल्सिव मैं कुछ ऐसा डिसीजन या ऐसा कुछ रिएक्शन दे दूं जो आगे जाके मैं रिग्रेट करूंगा या चिल्ला उठूंगा कि उस पे सामने वाले इंसान पे, तो वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। इट्स रादर कि बैठ के पहले गुस्सा शांत कर लो, जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे होगा तब जाके बात कर लेना। और ऐसे अगर अगर आप किसी चीज को सॉर्ट करना चाह रहे हो तो ये आइडियल सिचुएशन है, बिगाड़ना चाह रहे हो तो फिर बिगाड़ दो ऑन द स्पॉट लड़ाई करके। Okay, sensible. Yeah. See, this is why I said Mohit is wise. I don't Okay. know, man. Doing PDA. PDA. Okay, PDA is green flag for me. Okay, cute. It's very cute. Yes. A lot of guys मतलब है ऐसे जिनको है थोड़ा प्रॉब्लम, like you know ऐसा हाथ पकड़ के मत चल, चिपक के मत चल टाइप। I have no problem. Okay, Yes. cute. Roasting or making jokes on your girl
Or if your girl is roasting and making jokes on you in front of her friends. यार इट्स अ ग्रीन फ्लैग. मुझे तो बड़ा मजा आता है बिकॉज आई लव मेकिंग फूल आउट ऑफ माई सेल्फ. Okay. दिस इज ऑल्सो वेरी फन. और आपको सी फॉर मी सामने वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मतलब आप जो कैसे करते हो, आप मजाक में कैसे हो, फनी कैसे हो, तो फॉर मी इट्स ग्रीन फ्लैग. मजाक बनाना है, कोई इशू नहीं. बट आई फील इस चीज से मैं ऑफेंड हो जाती हूँ. हाँ मैं हो जाती है. अगर मेरा बंदा अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ा रहा होता, आई वुड बी लाइक कि यार मुझे तो टांग खींचना ये मेरी फेवरेट चीज है. ओके. यस. तो वो ऐसे मस्तीखोर इंसान इसीलिए. 100%. Lastly, your girlfriend not allowing you to have other girls is your friends. बिस्मिल्लाह, जर्नी याद आ गई है मोहित को अपनी. मैंने इतना लंबा डीप ब्रेथ ले लिया भाई ये सवाल सुनने के बाद. आई फील लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द इनसिक्योरिटीज एंड द ऑनेस्टी, लॉयल्टी, व्हाटएवर. सो आई फील इट्स रेड फ्लैग बिकॉज आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए. दोस्त में भी आपकी दोस्ती किस लेवल पे है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हो, सो आई फील लाइक दिस इज़ वेरी न्यू एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो फॉर मी. क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत लंबे समय तक मेरे सिर्फ मेल फ्रेंड्स है. बाय द टाइम आई वॉज 21, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, स्पोर्ट्स में पूरी लाइफ रही है. बट आई फील लाइक जब आपकी लड़कियाँ दोस्त बनती हैं, आप सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, आप अपने बारे में बहुत चीज़ें सीखते हो. बिकॉज बीइंग अ मैन आप क्या होते हो, इम्पल्सिव, ये कर दिया, वो कर दिया, इसको मार दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, आपको कुछ नहीं पता होता. सो इट्स फील लाइक कि आप कुछ लोगों को एक प्रिजन में रखा हुआ है, कुछ पता नहीं है. सो आई फील ये जो फेमिनिन एनर्जी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग है भाई. मेरे में जितनी भी इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ की आती है, इट्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स. मुझे बताते हैं कि तेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए. लड़कियों का फैशन सेंस बहुत बढ़िया होता है, सारी चीज़ें होती हैं. तो आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट दैट. तो आई लव दैट. तो मेरी दोस्त बनती है एंड आई हैव लाइक मेरे इंटेंशन बहुत क्लियर से होते हैं. ठीक है, किसी का फनी साइड है, किसी के साथ डांस करना बढ़िया लग रहा है, तो बस वैसी रिलेशनशिप है. इट्स नॉट लाइक कि ये आगे चल के हम एक कपल ही बनेंगे या कुछ भी होगा. तो आई थिंक वो जो चीज़ें हैं इट्स हाई टाइम वो दिमाग से निकाल देना चाहिए. और लड़कियों के भी लड़के दोस्त हो सकते हैं यार, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जिनको मुझे पता है इनके इंटेंशन बहुत सही हैं, चिल करते हैं बस. या दिस इज व्हाई आई बिलीव मोहित इज अ green flag. Okay, definitely. I don't know कितने लोग एग्री करेंगे, बट या ठीक है. बट आपको क्या लगता है, आप एक ग्रीन फ्लैग के साथ हो या आप अभी एक आपके कनेक्शन जो है अनुष्का, वो एक ग्रीन है या रेड फ्लैग है? अनुष्का के बारे में बोल रहा हूँ. आप ही बताओ किसके, क्या लगता है आपको? अनुष्का यार दुनिया के लिए तो बहुत एग्रेसिव है, बट मेरे लिए वो ग्रीन फ्लैग है. आई फील लाइक isn't that cute guys? Okay. Oh damn. I had a great time with you. Same, and likewise. I'm hoping that you take the trophy home. Yes. So all the best with that. Thank you so much. Likewise. Great experience. Great. Yes. Hi guys, this is Mohit Magotra and you guys watching me on Bollywood Bubble.